ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों की गोचर स्थिति, इन सब पर वीडियोज़ आते ही हैं। लेकिन त्रैमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसका औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या प्रमुख प्रभाव उसका आपके जीवन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक पड़ सकता है, ताकि जो लोग ज्योतिष विद्या से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, जो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन को प्लान करने का अवसर मिले। जो अच्छा हो रहा है उसका लाभ उठाएं, जो बुरा हो सकता है उससे बचें। और यकीन मानिए 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ बदलाव बड़े बड़े आ रहे हैं। जहां बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा, उसके साथ ही बुध एक अलग ही चाल चलेंगे अप्रैल में ही, जब वो वक्री भी हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण लगेगा अप्रैल के महीने में। मंगल राहु की युति होगी, अंगारक दोष बनेगा। बृहस्पति शनि से केंद्र में आ जाएंगे तो उनका बल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। कई बार ग्रहों की एक ही राशि में 3 ग्रहों की युतियाँ, 4 ग्रहों की युतियाँ होंगी। मंगल अपनी राशि में आएंगे, अपना एक नया काल चक्र स्टार्ट करेंगे। सूर्य उच्च के होंगे, अपना नया काल चक्र स्टार्ट करेंगे। और ये सब चलता रहेगा। वहीं जून तक आते आते शनि मंद हो जाएंगे, यानी कि धीरे पड़ जाएंगे, और जून के एकदम अंत में वो वक्री भी हो जाएंगे। तो देखिए 3 महीने में कितना कुछ बदल रहा है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, और इसी की विवेचना करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिसको कंफर्म है वहाँ से देखें, जिसको नहीं पता वो चंद्र राशि से अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का अप्रैल के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। महीना विशेष है, महीना खास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। जहाँ पर गुरु का प्रभाव अगले भाव से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस महीने में ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। बुध का प्रभाव बहुत अजीब सा हो जाएगा। वो वक्री भी होंगे, पतित भी होंगे। इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इस महीने जिस ग्रह का सबसे पहले प्रभाव बदलेगा वो होगा शुक्र का, क्योंकि 31 मार्च को आपके दूसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे शुक्र। शुक्र पहला आपके लिए योग कारक ग्रह है, अच्छा है। दूसरा वो धन स्थान में उच्च के हो रहे हैं, और भी अच्छा है। तीसरा वो आपके भाग्य स्थान और चौथे घर के स्वामी हैं। और पांचवा वो आपके लिए राहु के साथ बैठे हैं। शुक्र और राहु की जोड़ी आज के टाइम में बहुत अच्छी होती है। दोनों ही भौतिकता का, दोनों ही इच्छाओं की पूर्ति का, और दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़े लालच के भी कारक हैं। और जो व्यक्ति भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कहीं थोड़ा सा लालच तो उनके मन में होना ही चाहिए। जब कोई इच्छा ही नहीं होगी, लालच ही नहीं होगा, तो व्यक्ति क्यों कार्य करेगा। तो आज के लिए इन दोनों की युति बहुत अच्छी होती है। वैसे भी राहु एकमात्र शुक्र से ही कंट्रोल में होते हैं, और कोई ग्रह के बस की नहीं है राहु को नियंत्रित करने का। लेकिन क्योंकि राहु दैत्य हैं और शुक्र दैत्याचार्य हैं, इसलिए राहु जब शुक्र के साथ होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। जो उनकी वॉलेटाइल स्थिति होती है उसमें बहुत नियंत्रण आता है। तो धन स्थान में आएंगे, पैसा बढ़ेगा। लेकिन ये जो प्रभाव है बहुत लंबा नहीं चलेगा। उसका एक कारण है जो मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी जो शुरुआती 7-8 दिन है वहाँ पर धन प्राप्ति के योग बनेंगे। विदेश संबंधित लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए शुक्र सभी के लिए धन के कारक हैं, और राहु के साथ है। तो राहु शुक्र की होती, वो भी धन स्थान में, यानी कि विदेश से संबंधित काम करते हैं, पैसा आएगा। भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य भी साथ देगा धन अर्जित करने के लिए, सब ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो बुध महाराज हैं ये वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। तीसरे घर में वक्री होना कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के अंदर दृढ़ता, संकल्प शक्ति सब बढ़ाता है। व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ये वक्री रहते तो कोई बुरा प्रभाव ज़्यादा नहीं होता। बात यह है कि बुध वक्री भी नहीं रहेंगे, वो वक्री चलते 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 पिछली राशि में गिर जाएंगे। हर राशि में 0 से 30 डिग्री होती है, यानी कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, पूरे मैक्सिमम जो उसमें डिग्रीज होती हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, लेकिन कभी कभी क्या हर ग्रह राहु केतु को छोड़कर 0 से 30 तक जाता है, फिर अगली राशि में चले जाता है, फिर 0 से 30 में जाता है। लेकिन
कभी कभी ये होता है कि ग्रह इनिशियल डिग्री पर है, 3, 4, 5 डिग्री पर है और वो वक्री हो गया, और अगर लंबे समय तक वक्री रहता है तो वो कभी कभी पतित हो जाता है, लेकिन पिछली राशि में गिर जाता है। वैसा ही बुध के साथ होगा। और ये जो पतित ग्रह होता है ये बहुत वॉलेटाइल होता है, इसको समझना, इसकी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि बुध आपके लिए 9 तारीख को पतित हो जाएंगे, यानी कि वक्री होते होते पीछे जाते जाते 9 तारीख को वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीच के बुध हो गए, वक्री बुध है, पतित बुध है, नीच के हैं लेकिन नीच भंग बन गया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच भंग का मतलब ये नहीं कि पूरा प्रभाव खत्म हो गया, नेगेटिव नहीं। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि पैसा आपके पास अचानक से आ जाएगा। कारण कोई भी ग्रह जब पतित होता है, जब वापस किसी राशि में जाता है, तो कोई कार्य जो अपूर्ण रह जाता है उसको पूर्ण करने के लिए जाता है। तो कोई पैसा अटका हुआ था, कोई मनी के मैटर्स में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था पैसे को लेकर, या कहीं पे भी कुछ धन से संबंधित कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण होंगे, यहाँ पे अचानक से पूर्ण हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये कुटुंब भाव है, तो यहाँ पर पतित ग्रह का आना यानी कि कुटुंब में प्रॉब्लम आएगी। आपके घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, आपके परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ सकती है। और इसके साथ ही ये जो भाव है, ये दूसरा भाव, ये सप्तम से अष्टम है, यहाँ पर पतित बुध हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ पतित बुध नहीं है, मैंने ग्रहण की बात भी करी थी। तो 8 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है, वो भी आपके कुटुंब भाव में। तो 8 को ये हो रहा है ग्रहण, और 9 को बुध आ जाएंगे। तो ये एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में बहुत प्रभावित हो गया दूसरा घर। और दूसरा घर थोड़ा सौम्य है, कुछ पाप स्थान होते हैं, बुरे स्थान होते हैं, जैसे छठा भाव, यहाँ पर बन जाना अच्छा होता है। दूसरा भाव सौम्यता का है, सौम्यता दर्शाता है, कुटुंब भाव है, हम अच्छी चीज़ें यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर घर में कलह कलेश पड़ेगा, घर में लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है, घर में किसी को कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने घर के सदस्यों का ध्यान दीजिएगा। और मैरिड लाइफ पर इसका अचानक से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, वो भी ग्रहण भी है और पतित बुध भी है, यानी कि रिलेशन में प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। आपके पति या पत्नी को थोड़ा सा सेहत का इशू भी हो सकता है, थोड़ी इंजरी भी हो सकती है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी, यहाँ पे खर्चे भी आपके बहुत अनियंत्रित हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, और वाणी के कारण ही कहीं ना कहीं कुटुंब में दूरियां आएंगी, कुटुंब के रिश्तों में कड़वाहट आएगी। ना केवल घर में बल्कि बाहर भी लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये अर्थ त्रिकोण है जो 10वें से पंचम है, यानी कि करियर के लिए इंपॉर्टेंट भाव होगा। अब यहाँ पर जिसकी अंतरदशा दशा ठीक चल रही है, उनको जॉब चेंज के बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पे अचानक से जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं। तो इस पीरियड में थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। ये जो दूसरा भाव है कहीं ना कहीं वृद्धि का होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये भाव लग्न से दूसरा है तो वृद्धि दिखाता है, लेकिन यहाँ पर इतना सारा प्रभाव हो गया तो जीवन में कहीं ना कहीं एक स्टैंड सेल सा हो जाएगा, यानी कि कुछ टाइम के लिए आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा ये महीने का शुरुआती भाग सेंसिटिव है, यहाँ पर कंट्रोल कीजिएगा। उसके बाद चीज़ें आपके लिए अवश्य काफ़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 13 तारीख को राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे 13 तारीख को। हाँ, तो 13 तारीख को सूर्य आपके तीसरे घर में आ गए, यहाँ पे एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च के हो गए। और इसके साथ ही यहाँ पर उनका एक नया काल चक्र भी स्टार्ट हो गया, यानी कि वो मेष राशि में आ गए, क्योंकि कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़कर जब मेष राशि में आता है तो उनका नया एक काल चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो सूर्य क्योंकि अपने आप में प्रभाव है, प्रकाश है, कहीं ना कहीं आपका नाम है, गुडविल है, तो उनका उच्च का होना, वो भी तीसरे घर में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं, अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा। आपके लिए सूर्य सप्तमेश है और धनेश और लाभेश बृहस्पति के साथ बैठे हैं, यानी कि पैसा बढ़ेगा। दूसरा, जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ होगा। तीसरा, आपके पति या पत्नी की भी इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है। तो सूर्य का यहाँ पे तीसरे घर में आना गुरु के साथ युति बहुत अच्छी है, अपने आप में ये भाग्यकारी युति होती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव के स्वामी है और अपने आप भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अपने आप भाग्य दर्शाते हैं। और सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम के स्वामी, यानी कि 2 त्रिकोण के नेचुरल कुंडली जो होती है उसके स्वामी है।
तो उनका तीसरे भाव में युति कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे के जाएगी। भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके एफर्ट्स भी बहुत रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बहुत आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी। तो जो सेंसिटिव टाइम जो मैंने कहा ना, ये बुध ग्रहण का प्रभाव, ये मान के चलिए कि 13-14 तारीख तक या महीने के शुरुआती 15 दिन तक ज़्यादा रहेगा। उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छा आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा घर यात्रा भी दिखाता है, वो फिजिकल यात्रा हो या जीवन की यात्रा हो। तो यहाँ पे सूर्य का उच्च का होना, नया कालचक्र, कोई भी ग्रह का जब नया कालचक्र होता है स्टार्ट, तो उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके लिए तीसरे भाव में सूर्य का आना, यानी कि बहुत ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। दोनों मिलकर यहाँ पे नवम भाव को देख रहे हैं और सूर्य मंदिरों के कारक है, गुरु धर्म के कारक है, धर्म स्थान और मंदिरों के स्थान को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये यात्राओं का स्थान भी है तीसरा और नवा। बहुत संभव है कि अप्रैल के मध्य भाग के आसपास या उसके बाद 1 महीने के अंदर अचानक से आपको किसी बड़े धार्मिक स्थल का दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं विशेषता आपके लिए दिख रही है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, महत्वपूर्ण होगा बहुत, क्योंकि मंगल का होगा। मंगल 23 तारीख को आपके धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी है और मंगल आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है। शनि के साथ जो लग्नेश हैं आपके लिए, उनके साथ मंगल का संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी मंगल क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, तो उनके अंदर एक शुभता भी आ गई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल होता है, पोर्टफोलियो 10वें घर का और 10वें घर के स्वामी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप में 10वें घर और 10वें घर के स्वामी को शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण योग कारक कहा जाता है। योग कारक भी नहीं, पूर्ण योग कारक, लग्न और 10वां घर। तो मंगल का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं धन संबंधित जो प्रॉब्लम्स आई थी दूर होंगी। करियर में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है और 10वें घर के स्वामी अपने से पंचम में आ रहे हैं। तो करियर में क्रिएटिविटी रहेगी, करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। भौतिक रूप से ये बहुत अच्छा आपके लिए सब कुछ दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब मंगल आएंगे तो ये सप्तम से अष्टम में हुआ, यानी कि आपके लिए ये बनेगा मंगल दोष। अब इस पे मैं कई बार समझाता आया हूँ कि कभी कभी नॉर्थ इंडिया साइड में इसको मंगल दोष नहीं मानते, लेकिन शास्त्रोक्त भी है और साउथ इंडिया में बहुत रेलेवेंट है और शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। कहीं कहीं पे इस पर मतभेद है, लेकिन मतभेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे घर का मंगल अवश्य मंगल दोष बनाता है। कारण क्या है, सप्तम से अष्टम में है, तो यहाँ पर मंगल दोष बनता है। ये किसी भी भाव से अष्टम उसकी लॉन्जेविटी दर्शाता है। तो यहाँ पर मंगल का आना, ये महीना एक चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, आपके पति और पत्नी की सेहत। लड़ाई झगड़े तो होंगे, किसमें नहीं होते, लेकिन उनकी सेहत इस महीने थोड़ी बिगड़ सकती है अचानक से। यहाँ पर कई, खैर वो उनकी कुंडली से ज़्यादा दर्शाएगा, लेकिन यहाँ पर इंजरी के योग बन रहे हैं, यहाँ पर अचानक से गिरने के योग बन रहे हैं उनके, और अचानक से कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। ओवरऑल आप अपने पति और पत्नी को थोड़ा सा सचेत कर दीजिएगा कि भाई इस महीने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है कि हाँ कोई इशू तंग उनको कर सकता है। लेकिन धन स्थान में आ रहे हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, करियर आदि, पैसा आदि, इन सब के लिए बहुत विशेष प्रभाव देंगे। लेकिन वही फिर से कहूँगा, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, वाणी के स्थान में मंगल भी आ गए जो उग्रता दिखाते हैं। तो एग्रेशन तो इस महीने वाणी के थ्रू ज़्यादा आपकी निकलेगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर मंगल और राहु की युति भी हो रही है, तो जिसको अंगारक दोष भी कहते हैं। तो ये अंगारक दोष भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव बहुत होता है, व्यक्ति के अंदर कुछ प्रोडक्शन की, कुछ बनाने की एबिलिटी आ जाती है। लेकिन राहु मंगल भी कहीं ना कहीं अंगारक इसलिए कहा जाता है, गुस्सा बढ़ता है। तो वाणी के कारण, मैंने कहा ना, कुटुंब में मतभेद हो सकते हैं, आपके अपने परिवारजनों से, अपने निकटतम लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी के कारण आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। तो वाणी पर बहुत नियंत्रण आपको इस महीने बनाकर रखना है। धन प्राप्ति के लिए तो योग अच्छे होते ही जाएंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण। इसके साथ ही 25 अप्रैल को भी एक राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का। शुक्र आपके तीसरे भाव पे आकर विराजमान हो जाएंगे मेष राशि में। अब तीसरे घर के शुक्र भी ठीक ठाक प्रभाव देते हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं देते, और आपके योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक ग्रह का तीसरे घर में आना, यानी कि जो चीज़ें अटक रही थी वहाँ पे पूर्णता आएगी। और इसके साथ ही शुक्र भी योग कारक होने के नाते नवम भाव को देखेंगे ये, और अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य में बढ़ोतरी होगी। जब भाग्य बढ़ता है, भाग्य साथ देता है, तो हर चीज़ में अच्छा रिजल्ट देखने को प्राप्त होता है। तो ये महीना आपका अच्छा ही है।
जो बस शुरू का सेंसिटिव टाइम है वहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। शनि तो लग्न में ही बने रहेंगे, अभी 1 साल करीबन उनका और है, तो लाभ उठाइएगा। बार बार आपके लग्न में नहीं आएंगे, वो 30 साल बाद आएंगे इसके बाद। तो आपके लिए बहुत विशेष ग्रह हैं, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर लाभ उठाइएगा। केतु अष्टम में रहेंगे, अपने आप को रोगों से सचेत रखिए, अपना रेगुलर चेकअप कराइए। लेकिन ज्ञान वृद्धि का टाइम होता है, तो बहुत कुछ सीखने का इस टाइम मन कर रहा होगा, बहुत कुछ रिसर्च करने का मन कर रहा होगा। तो अगर मन कर रहा है और अगर करना संभव है, अवश्य अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स और इसके साथ ही ENT की प्रॉब्लम इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना बहुत विशेष है, क्योंकि ये वो महीना है जब इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि वृषभ में 1 मई को, और करीबन 1 साल तक यहीं पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति नाम से ही गुरु है, और गुरु का काम क्या होता है? जीवन में रास्ता दिखाना, जीवन में शुभता लाना, जीवन में सकारात्मकता लाना। तो पहले तो वो आपके केंद्र भाव में आकर बैठ गए। केंद्र क्या होते हैं? 1, 4, 7 और 10। तो ये भाव जीवन के स्तंभ होते हैं, इनको विष्णु स्थान कहा जाता है, क्योंकि यही जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर गुरु का आना यानी कि जीवन में स्थिरता आएगी। ये सुख स्थान है, और गुरु का यहाँ पे आना नहीं कि जीवन के सुख बढ़ेंगे, भौतिक सुख भी बढ़ेंगे, और इमोशनल लाइफ में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। गुरु का राशि परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर अलग से वीडियो अवश्य बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर संक्षिप्त में ही चर्चा करें तो आपके लिए बहुत शुभता दिख रही है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, घर में स्थिरता आएगी, घर में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का बोध होगा। ये मोक्ष स्थान भी होता है, कहीं ना कहीं अध्यात्म की एक जर्नी कई लोगों की स्टार्ट होगी। और बृहस्पति कहीं ना कहीं जब वो मोक्ष त्रिकोण में आते हैं तो लोग भौतिक सुख तो प्राप्त करते ही, लेकिन उसके साथ ही उनके जो इमोशनल और मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें एक बैलेंस भी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। जैसा मैंने कहा, एक विस्तृत वीडियोस पे अवश्य आएगी। एक और चीज़ है कि शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में आ गए। बड़े ग्रह एक दूसरे से जब केंद्र में आते हैं तो उनको केंद्र बल देते हैं, एक दूसरे को बल देते हैं। जब कोई ग्रह एक दूसरे त्रिकोण में होता है, उनका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर त्रिकोण का एक ही तत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 9 धार्मिक या धर्म त्रिकोण इसको कहते हैं। 4, 8, 12 इनको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। वैसे ही जो केंद्र भाव होते हैं किसी भी जगह से, वो उस स्थान को बल प्राप्त कराते हैं। तो शनि और गुरु जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह 2 हैं कुंडली के, सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकतम जो कारकत्व हैं आपके जीवन के वो शनि या गुरु के अधीन ही है। शनि कर्म है, गुरु कर्म का फल है। शनि कहीं ना कहीं काल है और गुरु भाग्य है। शनि किसी भी कार्य में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है वो है, वहीं गुरु मैनेजमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो, लेकिन प्रमुख क्या है कि दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में है, यानी कि आपके पूरे जीवन में शुभता, पूरे जीवन में स्टेबिलिटी, पूरे जीवन में कहीं ना कहीं आप कंट्रोल में रहेंगे। इन दोनों का परस्पर केंद्र में रहना और लग्न से भी केंद्र में रहना बहुत विशेष है आपके लिए। कारण क्या है? देखिए, गुरु यहाँ से देखेंगे चौथे घर को, 10वें घर को, और शनि देखेंगे 7वें घर को, यानी कि हर केंद्र पर शनि और गुरु का प्रभाव है, शनि या गुरु का प्रभाव है। तो जीवन में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज़ में ये जो प्रभाव है गुरु का और शनि गुरु इनका जो केंद्रादि योग है ये बहुत अच्छा देगा। एक चीज़ से ध्यान रखना है या बच के रहना है, ईगो बढ़ेगा। ईगो क्लैशेस आपके कई लोगों से होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो इस पर कंट्रोल दीजिएगा। लेकिन प्रॉपर्टी आदि, वाहन आदि सबके लिए तो बहुत अच्छा योग है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 10 तारीख को, 10 मई को, और बुध आपके 3रे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब अच्छी चीज़ है कि बुध पतित नहीं रहे, वक्री नहीं रहे, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। और आपके लिए बुध 8वें घर के और पंचम के स्वामी है। पंचम के स्वामी अपने से 11वें में, लग्न से 3रे में, यानी कि नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक पीरियड दिख रहा है। अष्टमेश यहाँ पर शुक्र के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं। सूर्य सप्तमेश है और शुक्र योग कारक है। अचानक से धन प्राप्ति, बिजनेस में अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बस थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है,
उसका ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, आप देखेंगे कि मार्च के अंत से अप्रैल में और मई के शुरुआती भाग तक हर व्यक्ति के आप आसपास देखिएगा कि कोई ना कोई जन बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देगा। आपकी भी शायद कई लोगों से मिसकम्युनिकेशन होगी, आपकी भी कई लोगों से बहस होगी, या फिर बर्ताव बदल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है। पहले वो नीच के भी हो गए थे, पतित भी हो गए थे, वक्री भी हो गए थे, राहु के साथ भी थे। तो ये सब कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव दे सकता है। लेकिन मई के बाद चीज़ें बहुत हद तक ठीक होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ध्यान ये देना है कि 10वें से 6ठे में है, कार्य क्षेत्र में कलीग्स बहुत तंग करेंगे और वर्क प्रेशर बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएगा। इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अब एक और चीज़ है कि तीसरे घर में इतने सारे ग्रह हैं, जो अच्छा है, क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान है, एफर्ट्स का स्थान है, तो एफर्ट्स बढ़ेंगे, जीवन को गति मिलेगी। और शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके कई चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं गति प्रदान करेगा। वो जो बुध का नीच का प्रभाव सूर्य ग्रहण वो आया था अप्रैल के स्टार्टिंग भाव में, उसका प्रभाव ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा और जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सप्तम से नवम में है, यानी कि बिजनेस में तो लाभ होगा ही, लेकिन जो पति पत्नी है उनके बीच में थोड़े कम्युनिकेशन गैप इसके कारण आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल महीना आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस महीने सूर्य भी राशि परिवर्तन एक और बार करेंगे और वो होगा 14 मई को। तो 14 मई को सूर्य आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए, ये वर्ष में या फिर कहिए आसपास बहुत 2 बार हो रहा है कि सूर्य गुरु का युति हो रही है। अपने आप में अच्छा होता है। सूर्य आपके केंद्र के स्वामी है, यानी कि सप्तम भाव के। गुरु के साथ उनकी युति कहीं ना कहीं धन कारक है ही, वैसे भी धन कारक होती है। और यहाँ पे आपके लिए क्योंकि सूर्य केंद्र के स्वामी है और गुरु धन और लाभ स्थान के स्वामी है, पति पत्नी का धन बढ़ेगा, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का पैसा आएगा, बिजनेस में बहुत लाभ होगा, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहुत अच्छा समय है, और प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल ये समय आपका बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। लेकिन सूर्य का चौथे घर में आना घर में संबंध थोड़े बिगाड़ सकता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा कार्य करना है। लेकिन अदरवाइज ये समय आपका ठीक ही दिख रहा है। यहाँ पर शनि सूर्य भी एक दूसरे से केंद्र में आ गए। अगर आपने जीवन में रोल चेंज करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे, कुछ सोशल वर्क करना चाहते थे, कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क करना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहेगा। 19 मई को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा आपके शुक्र महाराज का। शुक्र जो आपके योग कारक ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा। तो शुक्र जो है वो आपके योग कारक है और आपके चौथे भाव में आ गए, अपनी ही राशि में आ गए। पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, राजयोग भी बनाएंगे, और आपके नवमेश भी हैं, इसलिए योग कारक भी है क्योंकि 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर पुनः प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। यहाँ पे शुक्र 10वें घर को देखेंगे और शुक्र नवम भाव के स्वामी है, ट्रांसफर का योग आपका बन रहा है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य दिग्बली है और शुक्र देख रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकता है और आपके पीठ पीछे कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र हो सकता है। जिसपे भरोसा करते थे वही कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल महीना ठीक है। ये राहु मंगल का अंगारक दोष बना रहेगा और अब अकेले दोनों हो जाएंगे तो प्रभाव थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वाणी पर तो आपको इस महीने भी अति नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो महीना ठीक है। इस महीने हृदय संबंधित रोग जिनको है केयरफुल रहेगा। पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, ईएनटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी विशेष है, कारण यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी ही वक्री हो जाएंगे। खैर वो महीने के अंत में होगा। इस महीने के एक दिन पहले यानी कि 31 मई को ही बुध आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। तो इस महीने से ज़्यादा प्रभाव उनका रहेगा। बुध के साथ यहाँ पर 3 ग्रह और होंगे, यानी कि 4 ग्रहों की युति चौथे घर में। बुध पंचमेश है, यहाँ पर आकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, और अष्टमेश भी हैं, तो प्रॉपर्टी के स्थान में, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिल सकता है, या अगर आप किसी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन आदि कराना चाहते थे उसके लिए समय अच्छा है। चौथे घर में इतने सारे ग्रह जब होते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन खरीदने के योग बन जाते हैं। और जब इतने सारे ग्रह यहाँ से बैठकर 10वें घर को देखते हैं तो करियर में भी कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं। गुरु देख रहे हैं जो धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि करियर में पैसा बढ़ेगा। सूर्य देख रहे हैं जो चौथे घर और 7वें घर के स्वामी, यानी कि रिकॉग्निशन, प्रमोशन के योग बन जाएंगे।
और शुक्र भी देख रहे हैं जो योग कारक, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, पैसा यहाँ से भी बढ़ेगा। और बुध क्योंकि पंचमेश है और अष्टमेश है, जॉब चेंज करने के योग बहुत अच्छे आपके बन जाते हैं। खैर ये सारे ग्रह बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिन ही चाहिए होते हैं सारे बदलाव प्राप्त करने के लिए। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम से 10वें में इतने सारे ग्रह, यानी कि बिजनेस में भी पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। और अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। शनि से सारे ग्रह केंद्र में होंगे, यानी कि शनि का केंद्र बल प्राप्त होगा। शनि क्या है, लगने के स्वामी है। तो इस महीने कई कार्य आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। प्रॉब्लम, चौथा भाव जो है वो इमोशंस का होता है। जब इतने सारे ग्रह यहाँ पे आ गए, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे, घर वालों से मनमुटाव हो सकते हैं। और माता जी की सेहत पर थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा ही। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो अच्छा। लेकिन भौतिक सुख संपत्ति के लिए, संपदा के लिए कहीं ना कहीं ये महीना बहुत अच्छा है। इसके बाद एक राशि पतन होगा 1 तारीख को ही, और वो होगा मंगल का। और मंगल बहुत बली हो जाएंगे, कारण आपके तीसरे घर में आ गए, अपनी खुद की स्वराशि में आ गए। तो तीसरे घर के मंगल मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत विशेष होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अपनी राशि के मंगल हो गए, यानी कि बल, पराक्रम, ऐश्वर्य, शौर्य, हर चीज में वृद्धि, जीवन आगे बढ़ेगा तेज गति से। जीवन को एक लय मिलती है जब मंगल आते हैं तीसरे घर में। स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाते हैं। क्यों? जहां पे मंगल स्ट्रांग होते हैं, अच्छे भाव में अगर स्ट्रांग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी राशि, 11वें घर में मंगल आकर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बना देते हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वृद्धि का स्थान है, तो ग्रह का जो नेचुरल कारकत्व है वो भी बढ़ता है। वैसे ही जब ग्रह का नेचुरल कारकत्व बढ़ता है तो वो जब अपनी राशि में जाएंगे तो नेचुरली जो उनका प्रमुख कारकत्व है मंगल का वो है प्रॉपर्टी। तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने, इवन क्योंकि सब चौथे से 12वें में है, प्रॉपर्टी बेचने के भी योग आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं, यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट पर यहाँ से निकल सकती है। करियर में आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से वो 10वें घर को भी देखेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस अलग ही सीमा पर पहुंच जाएगा। शनि की दृष्टि भी रहेगी मंगल पर, यानी कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की चेष्टा बहुत बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा है। मंगल के इस परिवर्तन ने और चीज़ों को अच्छा कर दिया, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी, दुश्मनों पर हावी रहेंगे, सब अच्छा है। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो शनि महाराज हैं ये मंद हो जाएंगे, क्योंकि 29 जून को वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये मंद हो जाएंगे, मतलब कि इनकी स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी। कारण क्या है कि वक्री होने वाले हैं, और वक्री होने से पहले ग्रह की स्पीड धीरे होती है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कोई भी ग्रह एकदम वक्री नहीं होता। ग्रह की कई स्पीड्स होती हैं, स्थिर, चर, अतिचर, वक्र, अतिवक्र, मंद, अति मंद। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह जब वक्री होने वाला होता है उससे पहले वो धीरे होता है, फिर वो वक्री होता है। उसकी स्थिति सूर्य से डिपेंड करती है, आउटर और इनर प्लैनेट्स की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर शनि वक्री होने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मंद हो जाएंगे पहले ही, तो कई चीज़ें अटकना शुरू हो जाएंगी। वक्री ग्रह स्ट्रांग बहुत हो जाता है, लेकिन जब वो लगने के स्वामी मंद हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर एक लेजीनेस आएगी, आप खुद ही कई कार्य टालना शुरू कर देंगे, और इसके साथ ही कई कार्य आपके अटकेंगे भी। तो अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को बहुत शेड्यूल्ड वे में ही इस महीने में आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मंद शनि कहीं ना कहीं चीज़ों को स्लो डाउन कर देंगे, और अच्छे टाइम में स्लो डाउन, यानी कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों का भरपूर फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद 3 दिनों में 3 राशि परिवर्तन, तीन दिनों के अंतराल में 3 राशि परिवर्तन हो जाएंगे। 12 तारीख को शुक्र आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। 14 तारीख को बुध आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और 15 को सूर्य आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब लक्ष्मी स्थान में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, जिसमें से आपके योग कारक हैं यानी कि शुक्र, जिसमें आपके केंद्र के स्वामी हैं यानी कि सूर्य, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। शुक्र के कारण भी यहाँ पे राजयोग बन रहा है, और बुध भी हैं जो यहाँ पे अपनी ही राशि के स्वामी हैं। धन प्राप्ति की अपार संभावनाएं, पैसा बढ़ेगा, नो डाउट। यहाँ से तीनों ग्रह बैठ देखे कि 11वें घर को, यानी कि लाभ का स्थान, हर प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति, नए सोर्स ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स के लिए अति लाभकारी, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का ही होता है। सप्तम से 11वां यानी कि बिजनेस में बहुत पैसा बढ़ेगा, लाइफ पार्टनर का पैसा बढ़ेगा, हर प्रकार से अच्छा है। एकमात्र प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ा सा, जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि 10वें से 8वें में इतने सारे ग्रह आ गए अचानक से, तो कार्य क्षेत्र में बुरा बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अस्थिरता हो सकती है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, अच्छा है। जो सिंगल थे उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो रिलेशनशिप में थे उनके बीच में अचानक से उथल पुथल मच सकती है। और दूसरा यहाँ पर जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा।
जिन स्टूडेंट्स के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी यहाँ पे बहुत विशेष रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, पैसा कमाने के प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे, और कहीं ना कहीं मंत्र साधना आदि के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। कुछ नया स्टार्ट करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये महीना शुभता ही लेकर आ रहा है। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कहीं हैं ध्यान रखिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे, इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। उपाय कब करने हैं? जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला उपाय 3 सोमवार करना है। एक पात्र में दूध, शहद और सफ़ेद तिल, इसका एक मिश्रण बनाना है, द्रव्य को बनाना है आपको, और शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद जब आपने अभिषेक कर लिया, शिव जी के सामने बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद मंदिर में जो ब्राह्मण देवता हैं उनको कुछ दक्षिणा दे के आइएगा, और मंदिर में भी कुछ दक्षिणा अर्पण करके आएगा। ये 3 सोमवार करना है। दूसरा उपाय 3 शनिवार करना है आपको। शनि मंदिर में जाकर 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ पीली सरसों के दाने होने चाहिए, और फिर शनि देव के मंदिर में ही बैठकर बजरंग बाण का 2 बार और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय 3 शनिवार करना है, और 3 शनिवार ही आपको गौशाला में चारे का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।